ठीक, चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने प्रश्नावली 3। ठीक है, तो इसमें यही भारतीय क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले मान लेंगे, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमको मान के चलना है। ठीक है, तो माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में बोल रहा है। ठीक, प्रश्नानुसार तो प्राकृतिक संख्या हमने मान लिया है x और x प्लस 1, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये दिया हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये दिया हुआ है 85। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या क्या माने, x और x प्लस 1 माने, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 85। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो दो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले माने x और x प्लस 1, फिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो जो हम प्राकृतिक संख्या माने उसका वर्ग लगा देंगे और बराबर 85, दोनों का योग करके, तो एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा प्लस। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे इसको याद रखना, a प्लस बी पूरे की घात 2 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र है। अब x प्लस 1 जो है इसमें ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक, तो प्लस, तो a के जगह में x है, b के जगह में 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना x गुना a प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 85। ठीक है, यहाँ पर हम सूत्र लगाए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ इतने में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान आया। आप क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x, फिर 1 से इंटू करेंगे तो यही आएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। अब ये जो 85 है, इस 85 को इधर लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये प्लस 85 इधर आके हो जाएगा माइनस 85 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसको 2x और 1 को गुणा करेंगे 2x आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये जो 85 इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 85 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 85, तो माइनस 85 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 84 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण का क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे और x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमको प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसको और सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से इसको पूरे को भाग कर देते हैं। ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं तो और इजी हो जाएगा। 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, और 84 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमको मिल गया एक द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही प्रथम पद और अंतिम पद इसका गुणांक लेते हैं, तो प्रथम पद इसका गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो गुणा करने पे 1 इंटू अंतिम पद है 42, तो गुणा करने पे आना चाहिए 42, और प्लस या माइनस करने पे, यहाँ पे बीच में मध्य पद में क्या है, यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, प्लस या माइनस करने पे हमको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, अब
गुणा करने पे जो 42 आएगा वो 42 कैसे आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो 1 गुणा 42, फिर 42 में 2 का भाग जाएगा, है ना, कितने बार में 21, 21 दूने 42, 42 में 3 का भी भाग चले जाएगा, 14 तिया 42, और 6 के पहाड़े में भी 42 आता है, 6 सत्ते 42, ठीक है। अब ये 4 जोड़ी हमको प्राप्त हुआ है, जिसको गुणा करने से 42 प्राप्त होता है। अब जोड़ घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब चलिए चेक करते हैं, 42 में 1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको 1 प्राप्त नहीं होगा, ये काम का नहीं है। इसमें भी नहीं आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, घटाएंगे 11, ये भी काम का नहीं। अब बच गया 6 और 7, तो 7 में अगर 6 को घटा देंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये इसको हमको लेना है, ठीक। तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो बड़े वाले को प्लस में लेना, छोटे वाले को माइनस में लेना, तो ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस 6x, और ये 42 को भी 7 गुणा 6 कर देना, ठीक। तो ये ऐसा करने से कॉमन निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। फिर प्रथम 2 से और अंतिम 2 से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। प्रथम 2 से कॉमन, इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकलेगा, यहाँ देख दो x, फिर यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 7, 7, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -6 लिख देंगे। यहाँ क्या बचा, x। अब यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे जनरली मिस्टेक होता है, ये माइनस है, यहाँ जो चिन्ह दिखता है उसी को उठा के वहाँ पे लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे अगर सामने माइनस निकाले हैं तो ये वाला साइन जो है चेंज करके लिखना, ठीक है। तो माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 6 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 7 बराबर 0, ठीक है। अब चेक करिए दोनों ब्रैकेट समान है कि नहीं, x + 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब हमारा सही जा रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों में फिर क्या कॉमन हो गया, x + 7, तो यहाँ पे x + 7 को फिर कॉमन निकाल लेते हैं, ये x + 7 हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर में क्या है, x - 6, x - 6 = 0, ये हमको मिल गया गुणनखंड, ठीक। तो सबसे पहले क्या किए, एक द्विघात समीकरण प्राप्त किए, द्विघात समीकरण का फिर गुणनखंड किए, अब जाके हम इसका क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, ठीक। अभी जो हम सीख लिए हैं, अलग अलग जीरो बराबर करेंगे, तो x + 7 = 0 या x - 6 = 0, फिर पक्षांतर करेंगे तो x = 0 + 7 उधर जाके -7 हो जाएगा, और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा, ठीक है। तो x = 0 - 7 -7 आएगा, और ये x = 0 + 6 6 आएगा, ठीक। अब ये जो माइनस वाला है, क्योंकि क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो माइनस वाले को क्या कर देना, यहाँ पर अस्वीकार कर देंगे, तो माइनस वाले मान को छोड़ देना है, बच गया x = 6। अब यहाँ पर हम प्राकृत संख्या क्या माने, x और x + 1, तो एक संख्या तो मिल गया, दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पर x का मान 6 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 7, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, आंसर क्या लिखेंगे, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, x का मान कितना आया 6, तथा 6 - 1 = 7 होंगी। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होगी, 6 होगी, और एक दूसरी संख्या होगी 7। अब इसका चेक कर सकते हैं कि आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। कैसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो संख्या आया है उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पे हमको योग जो है वो 85 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक करके देखते हैं, 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग क्या होगा 36, ठीक है। 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, ये दोनों को जोड़ के देखो, 9 और 6 15, 80 लेकर आ गया, 3 और 1 4, 4 और 4 8, ठीक। तो ये हमारा योग कितना मिल गया 85, ठीक है। तो योग 85 आ गया, ये हमको दिया हुआ है, मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इस प्रकार से हम एग्जाम में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।